फारिस, वन साइडेड का तो तासर अभी इस डिबेट से खत्म हो जाता है। अगर पीटीआई की रैली को कराची में रोका गया है तो उसका बेनिफिट पीएमएलएन को तो नहीं हो रहा, वो तो वहां पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने जो है इजाजत नहीं दी लोकल गवर्नमेंट से या जो भी इनको एनओसी नहीं मिला और इन्होंने रैलीज निकाली है तो खाली आप पीएमएलएन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रही, ईसीपी करा रही है, केयर टेकर सेटअप करा रही है। और इनके पास बल्ले का निशान, जिस तरह अभी नाज बलोच साहिबा ने भी कहा कि वो कोई हमने पीएमएलएन ने नहीं छीना या किसी सियासी जमात ने नहीं छीना, वो इनकी अपनी कुताहियों की वजह से गया है। और बाकी ये कि देखें, राना एहसान साहब जरा इसको क्लियर कीजिएगा। आप ठीक कह रहे हैं कि इनकी गलतियों की वजह से, इनकी गलतियां शामिल है कि बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन पीटीआई कहती है कि हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। नून लीग भी इस पे बात करती है, आपके ऊपर भी ऐसा वक्त आया, लेकिन देखिए उस वक्त आपके पास आपका निशान भी था, आपके उम्मीदवार भी थे, आप इंतखाबी मुहिम भी चला रहे थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पास फील्ड ही नहीं है। और एक जगह नहीं रोका, वो कहते हैं हमें इलेक्शन कैंपेन ही नहीं करने दी जा रही, तो वन साइडेड मुकाबला नहीं हुआ फिर? नहीं, देखें बात ये पारे सब इसका जवाब सुनने देखें, 9 मई के वाकयात जो हैं वो 2018 में नहीं हुए थे। 2018 में पनामा में नाम जिस नवाज शरीफ साहब का नहीं था और फिर भी उनको टारगेट किया गया, एक पूरी प्लानिंग के तहत पीटीआई को लाया गया, हुकूमत में आरटीएस बिठाया गया। यहां मामला कुछ और है। देखिए आज भी पीटीआई एज ए जमात क्या कह रही है? पीटीआई एज ए जमात कह रही है कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो हमने तो किए नहीं, वो तो लंदन प्लान था। पीटीआई एज ए जमात कह रही है कि जो साइफर था वो एक अमेरिकन साजिश का हिस्सा था, अमेरिकन साजिश हुई, अमेरिका ने फंडिंग की और यहां हुकूमत नाफिज हुई। यानी कि ये झूठा प्रोपेगेंडा आज भी पीटीआई प्रमोट कर रही है। तो क्या पीटीआई पोलराइजेशन की सियासत नहीं कर रही? क्या पीटीआई नफरत के बीज नहीं बो रही? तो आज पीटीआई जो है 9 मई के, और इन्हीं बुनियादों की वजह से क्या 9 मई का वाकया नहीं हुआ? क्या लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगा के 9 मई लगता है इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखें बिलावल भुट्टो भी तो कह रहे हैं कि नून लीग सियासी इंतकाम लेती है। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे इंतकाम ले रहे हैं। और फिर अगर हम 90 की दहाई को देख लें तो फिर इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। पीपल्स पार्टी भी कहती है आज तक वो जो केसेस बनाए थे साबित नहीं हो सके। नहीं, कराची में नून लीग बैठी हुई है, कराची में तो नून लीग नहीं बैठी हुई। तो ये बात, और देखें 2013 से 2018 तक कोई एक सियासी पॉलिटिकल विक्टिम का नाम बता दें जिसको हमने जो है जिसके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की हो। तो ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। हमारा पीटीआई से कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा झगड़ा ये है कि वो झूठ के बुनियाद पर सियासत करती है। बहस ये है कि वो आज भी प्रोपेगेंडा कर रही है, नफरत के बीज बो रही है। तो हम कहां से इंतकामी कार्रवाई करते हैं? हमारा तो ये एजेंडा ही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर जिस दिन पाकिस्तान में पहला जलसा किया उस दिन भी कहा कि मेरा किसी से कोई पर्सनल मामला नहीं है। सर आप ठीक कह रहे हैं, इल्जाम लेकिन बिलावल भुट्टो की तरफ से लगाया गया ना। वो कहते हैं देखें आप ही के दौर में जब डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां हो रही थी तो उस वक्त नून लीग नैब के साथ ही खड़ी हुई थी ना। तो वो कहते हैं कि ये हिस्ट्री तो मौजूद है। लेकिन चलें, अब ये जो आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम निकले हैं और जिस तादाद में भी निकले हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि बेहतर तादाद में निकले, एवरेज था, या फिर अवाम ने मुस्तरद किया है इनको? नहीं, मैं तो समझता हूँ इनको हक है कि ये अपनी कैंपेन करें, मैदान में आए। अगर इनका सिंबल उठ गया तो इनके आजाद कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं, जो पार्टी नॉमिनेटेड हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। फैसलाबाद में जो लोग जिन्हें 9 मई के हवाले से नॉमिनेटेड भी थे लेकिन उन्होंने बेल्स ले ली, उनको कोई रुकावट नहीं है, किसी को कोई रुकावट नहीं है। मैं आपको ये इस चीज की क्या कहते हैं एविडेंस देता हूं, तस्दीक करता हूं, गवाही देता हूं कि फैसलाबाद में किसी को कोई रुकावट नहीं है जो 9 मई में मुलव्विस नहीं था और जिसके पास बेल है वो अपनी कैंपेन आजादाना तरीके से कर रहे हैं और ये उनका हक है।